हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दे मुल्तान से घंटा घर के करीब जेर तामीर इमारत गिर गई। इमदादी टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई हैं, जबकि मलबे से एक शख्स को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है। मलबे में मजीद 2 बच्चों के फंसे होने की इत्तला दी गई है। आपको अपडेट करें हैं। अहम खबर के हवाले से मुल्तान में यह वाकया पेश आया है। घंटा घर के करीब जेर तामीर इमारत गिर गई। इमदादी टीमें जाए हादसा पर पहुंच चुकी है। मलबे से एक शख्स को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक मलबे में मजीद 2 बच्चों के फंसे होने की इत्तला भी है। इस पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा यासिर मजीद से। यासिर, इस मुतालिक तफसीलन अपडेट कीजिएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, घंटाघर चौक के करीब ये कोटला तोले खान का मकाम है, जहां पर एक जेर तमीर बिल्डिंग थी जिसके ऊपर एक और मकान बनाया जा रहा था और इसका लंटर जो है वो टूटकर यहाँ गिर गया है, जिसके नीचे एक मजदूर था वो जख्मी होने की इतला दी गई। इसको यहाँ पर ईंटों के नीचे जो मलबा था वो उसके नीचे से निकाला गया और जख्मी हालत में उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जो अहले इलाका है उन्होंने इतला दी है कि यहाँ मजीद 2 बच्चों के नीचे दबे होने की इतला है, लेकिन अभी तक किसी शख्स की तरफ से इस वाकई की कंफर्मेशन नहीं की गई कि बच्चे मलबे तले मौजूद हैं या नहीं है। लेकिन रेस्क्यू 1122 की जानिब से जो मलबा हटाने का है वो सिलसिला शुरू कर दिया ताकि जो बच्चों की नीचे होने की इतला मिली थी उसको मजीद चेक किया जा सके। ये कोटला तोले खान का इलाका है जहां पर ये इमारत गिरी है। 20 के करीब रेस्क्यूअर्स यहां पर मौजूद है। इमदादी सरगर्मियां यहां पर जारी हैं और 4 रेस्क्यू गाड़ियां वो भी यहां पर है। इसके अलावा पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह रेस्क्यू एहलकार जो है वो ये मलबा हटाने में इस वक्त मसरूफ है ताकि जो इतला मिली थी कि नीचे 2 बच्चे मौजूद हैं उनकी कंफर्मेशन की जा सके कि बच्चे मौजूद हैं या नहीं। रेस्क्यू ने यहाँ पर जो करीबी इलाके हैं वहां पर ऐलान भी करवाए हैं, ताहम अभी तक जो करीबी मकान है, करीबी घर है, वहां से किसी शख्स ने आकर ये कंफर्मेशन नहीं की है कि बच्चे उनके हैं या नहीं है। लेकिन जो इतला बुनियादी तौर पर यहाँ पर मिली थी उसको चेक करने के लिए ये इस वक्त जो है मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। जी अच्छा यासिर, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस शख्स को जख्मी हालत में निकाला गया है उसकी अब हालत कैसी है? जी, जब ये इमारत गिरी है तो एक मजदूर यहाँ पर काम कर रहा था, जो ईंटें गिरी हैं उसके नीचे आकर वो दबा है, उसकी हालत तशवीशनाक है और यहाँ पर उसको निकालकर रेस्क्यू 1122 के जवानों ने एम्बुलेंस के जरिए निश्चित अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद मजीद यहाँ पर जो मलबा हटाने का काम है वो जारी है। इसके अलावा पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू 1122 की टीमें जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इलाके की बिजली बंद कर दी गई है और यह जो इलाका है, ये जो रोड है, इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। किसी किस्म की ट्रैफिक यहाँ से नहीं गुजर रही है और तमाम जो करीबी इलाका वहां पर बिजली बंद है। मैं इस वक्त कैमरामैन से मजीद कहूंगा कि एक दफा फिर से आपको दिखाएं किस तरह से ये रेस्क्यू एहलकार मलबा हटाने में इस वक्त मसरूफ है, क्योंकि ये इतला है कि नीचे 2 बच्चे इसके नीचे हो सकते हैं और उन 2 बच्चों की तलाश के लिए इस वक्त रेस्क्यू एहलकार ऑपरेशन कर रहे हैं। मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और ये लोग जो करीबी रिहायशी घर है वहां के हैं और इस वाकई की इतला मिलने के बाद इस जगह पर ये लोग इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा यासिर, ये भी बताइएगा, अभी आपने कहा कि बिजली बंद हो गई है, तो क्या बिजली बंद होने से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना तो नहीं? इसके अलावा इमारत गिरने की वजूहात क्या थी और ये जो मलबा है कितनी देर तक हटा लिया जाएगा? जी, जो बिजली बंद की गई है वो यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए बंद की गई है और रेस्क्यू एहलकार उनका ये कहना है कि बिजली खुद बंद करवाइए ताकि जो मलबा गिरा है इसके नीचे जो तारें टूटी हैं उनकी वजह से किसी किस्म का कोई मजीद नुकसान ना हो। और रेस्क्यू के पास यहाँ पर लाइट का इंतजाम है ताकि यहाँ पर जो इमदादी कार्रवाइयाँ उस लाइट की रोशनी में की जा सकें और इसके अलावा जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो मजीद जारी हैं। अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा है, ईंटें हैं और इमारत गिरने की वजह अभी तक ये नहीं बताई गई है, क्योंकि एक ज़ेरे तमीर दुकान थी जिसके ऊपर एक लंटर डालकर मजीद मकान बनाया जा रहा था और तमीर के दौरान ही ये इमारत नीचे गिरी है और एक मजदूर इस हादसे में जख्मी हुआ है और मजीद 2 बच्चों के नीचे होने की इतला है, जिसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। जी, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। यासिर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। मुल्तानियों के लिए चीनी फिर से महंगी हो गई। कीमत में 10 रुपए का इजाफा 95 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी, जबकि बढ़ती कीमतों से मुल्तान के बासी ज़हनी अजियत में मुब्तला हो गए। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों ने मुल्तानियों को परेशान कर दिया। घी के बाद चीनी 10 रुपए फी किलो महंगी हो गई। शहरियों के माली मामला धर्म बरम हो गए। बास बात कोई तो दुकानदार देते नहीं है, चीनी मिलती है तो फिर बड़ी महंगी मिलती है। इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। महंगाई के हवाले से हम काफ़ी परेशान है। एक तो आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी। इसकी वजह से हम घी महंगा,
काफ़ी परेशानी है। 85 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाली चीनी अब 95 रुपए में दस्तयाब है। शहरियों ने इंतजामिया से चीनी की बढ़ती कीमत का नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को कुछ तो रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मुगीस शहजाद के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। मजीद आपको बताएं, डेरा गाजी खान में मुर्गी की ऊंची उड़ान। एक हफ्ते के दौरान गोश्त 25 रुपए फी किलो महंगा हो गया। इस पर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इस्फाक। डेरा गाजी खान में ब्रायलर मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कीमत 25 रुपए बढ़ गई। मार्केट में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 220 की बजाय अब 245 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। हमने इमरान खान को वोट दिया था। हम तो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान से गुजारिश कर रहे हैं कि इस पर कंट्रोल किया जाए। बस जिस तरह कंट्रोल करेंगे हम भी आपके साथ देंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट इलेक्शन में भी आप आपका साथ देंगे। मार्केट में आए शहरी महंगाई का रोना रोता दिखाई दिए। कहते हैं ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में इजाफा परेशान कुन है। खरीदने के लिए हैं, कभी बढ़ रहा है रेट, कभी है ना कम हो रहा है। बस ऐसी हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, मुश्किलात बहुत ज्यादा हो रही है। शहरियों ने मुर्गी का गोश्त सस्ता करने का मुतालबा किया है ताकि गरीब भी सुकून से 2 वक्त की रोटी खा सकें। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। अब आपको बताएं कि बिजली महंगी करने पर ताजिर बरादरी ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। हालिया इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं महंगाई की वजह से उनके कारोबार ठप होकर रह गए। इसी हवाले से माजिद क्लास्टार रिपोर्ट करेंगे। मुसलसल बढ़ती महंगाई ने जहां शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी है, वहीं ताजिर बिरादरी भी हुकूमत से नाला है। कहते हैं कि आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और कारोबार ठप होकर रह गए हैं। हर 2 साल बाद कोई न कोई इसका बम गिरा देती है आवाम के ऊपर, ये बिजली का, कि इस बिजली की मद में हर चीज महंगी हो रही है। बिजली महंगी करने पर ताजिर फट पड़े। कहते हैं कि कभी पेट्रोल बम गिरा दिया जाता है तो कभी गैस। अब बिजली के झटके देकर हुकूमत अवाम की सांसें बंद कर रही है। बिजली की कीमत बढ़ने से दीगर अशिया के रेट्स भी बढ़ गए हैं। ये तब्दीली के बदले में महंगाई आए दिन बढ़ रही है, जिसकी वजह से ताजिर हजरात बहुत परेशान है। पहले पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, अब बिजली का रेट बढ़ा रहे हैं, अब बल्कि बढ़ चुका है। अब आप ये देखिए, अभी सर्दी है और लोड शेडिंग भी हो रही है। कई इलाकों में लाइट कई घंटे नहीं आती। शहरियों और ताजरों ने हुकूमत से महंगाई का जिन काबू करने का मुतालबा किया है ताकि गरीबों को भी रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मुगीस शाह के साथ माजिद क्लासरा, रोही, मुल्तान। तो दूसरी जानिब शहर ओलिया में गैस की लोड शेडिंग भी जारी है। बासियों की मुश्किलात बढ़ गई। एलपीजी की खरीदारी ने माली मामलात भी गड़बड़ कर दिए। मज़ीद तफसीलात सरदार अली खान की रिपोर्ट में। मुल्तान शहर और गिरदोनवा में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग। शहरी एलपीजी खरीदने पर मजबूर, जबकि खवातीन भी परेशान हैं। 10 रुपए कमी के बाद एलपीजी का मिलना भी मुश्किल हो गया। गरीब आवाम भड़क रही है, मजदूरी नहीं है, वो गैस भरवाइए, आटा ले या चीनी ले। आप गैस वालों को माल दें, गैस आम करें, घरों में गैस आम करें, कैसे सस्ता नहीं होता है। लेकिन नीयत के फर्क है और नीयत का बेईमाना है। एलपीजी की खरीदारी की वजह से 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई, जबकि गैस प्रेशर में कमी की वजह से खवातीन को अमूरे खानादारी में मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने उनका जीना दोभर कर दिया है। बिल उन्ना ही आउंदा वा, बिल नहीं घट वध होया। हाँ, जदों साडा खाना ही बाजार दा आउंदा, फिर अपना सिलेंडर ते पकाने आ ते बिल उन्ना ही आ। शहरियों ने हुकूमत से गैस की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया है ताकि एलपीजी की खरीदारी से उनकी जान छूट जाए। गैस की बढ़ती लोड शेडिंग ने जहां शहरियों का जीना दोभर कर दिया है, वहीं पर एलपीजी की खरीदारी के सबब उनके माली मामलात भी बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। कैमरामैन मुगीस शहजाद के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। एक बार फिर आपको बताएं कि मुल्तान में घंटा घर के करीब जेर तामीर इमारत गिर गई। इमदादी टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई। कार्रवाइयां जारी हैं। मलबे से एक शख्स को जख्मी हालत में निकाल लिया गया और रेस्क्यू के मुताबिक मलबे में मजीद 2 बच्चों के दबे होने की इत्तला भी मौसूल हुई। मुल्तान से आपको अपडेट करे हैं। घंटा घर के करीब जेर तामीर इमारत गिर चुकी है। इमदादी टीमें जाए हादसा पर पहुंच चुकी है और कार्रवाइयां भी जारी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा रोही यासिर मजीद से, जो इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद है। जी यासिर मजीद, बताइएगा इमारत गिरने की क्या वजूहत है, कुछ मालूम हुआ इस हवाले से, और ये भी बताइएगा कि मलबा कब तक हटा दिया जाएगा?
जी कमोबेश 1 घंटा हो गया ये इमारत गिरे हुए और यहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू की टीमें हैं वो काम कर रही हैं। मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है और मलबा काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि एक दुकान थी और उसके ऊपर दूसरा लंटर डालकर दूसरा कमरा तामीर किया जा रहा था और इसी तामीर के दौरान ये इमारत नीचे गिरी है और एक मजदूर था जो यहाँ पर काम कर रहा था वो मलबे के नीचे आकर जख्मी हुआ। जिसके बाद रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर पहुंची हैं तो कुछ लोगों ने रेस्क्यू टीमों को ये बताया कि ये 2 बच्चे जो है वो इस गली में गुजर रहे थे, किसी को शक गुजरा है कि बच्चे यहाँ पर जा रहे थे, तो उसके बाद रेस्क्यू एहलकारों ने मलबा हटाना शुरू कर दिया है और इस वक्त भी मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार मौजूद हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कमोबेश 1 घंटा गुजर चुका है और इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। तमाम रेस्क्यू के मुताबिक जो गली है जहाँ पर बच्चों के होने की इतला जो है वो मिली थी उसकी कार्रवाई की जा रही है। मेरे साथ अदनान साहब मौजूद है, रेस्क्यू ऑफिसर यहाँ पर जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, उनसे हम मजीद बात करते हैं। अदनान साहब बताइएगा कितनी देर हो गई है और जो बच्चों की इतला थी उसके हवाले से क्या कंफर्मेशन हुई है? तकरीबन 6 बजे के करीब सिली खाना चौक कोटला तोले खाने में कॉल आई थी बिल्डिंग कोलैप्स की, तो विद इन हम 4 to 5 मिनट यहाँ पहुँचे। तो हमें एक विक्टिम जो था मामूली इंजर्ड था, ज़्यादा इंजरी नहीं थी, उनको फर्स्ट एड किया और उसको शिफ्ट कर दिया। उसके मुताबिक भी हमने उससे बयान लिए। वो कहा था हम खोल चुके थे लेंटर ऊपर वाला, उसके बाद गिरा मेरे सामने ही। और एक औरत थी उसका बयान हमने लिया, वो भी कह रही थी कि गली में कोई भी नहीं था। हम दोनों, वो गुजर चुकी थी, बंदा जो था वो भी वापस आ रहा था, तो बीच में कोई भी बच्चा नहीं था, ना कोई शवाहिद मिला। हमने इलानात करवाए हैं और भी किसी बंदे ने मतलब अभी तक तकरीबन 1.25 घंटा गुजर चुका है, किसी ने कोई क्लेम नहीं किया कि हमारे कोई इधर मतलब बच्चा है। उसके अलावा हमने भी सर्च कर लिया। बच्चों की इतला कैसे किसने दी है? यहाँ पर बच्चों की इतला नहीं मिली, हमें कॉल की गई थी कि ऐसे एक्सपेक्टेड है, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे हैं उसके बाद सारा कुछ देखा है तो उसके बाद किसी ने कोई क्लेम नहीं किया कि इधर जो। अच्छा, कितने रेस्क्यू ऑफिसर रेस्क्यू एहलकार यहाँ पर इमदादी कार्रवाई में मसरूफ है और कितनी गाड़ियाँ आपके पास है? यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 रेस्क्यू एहलकार जिन्होंने काम किया, हिस्सा लिया इस ऑपरेशन में, और तकरीबन 5 हमारी गाड़ियाँ हैं रेस्क्यू की और 2 मोटर बाइक्स हैं जिन्होंने इस काम में हिस्सा लिया, मतलब इंसिडेंट के अंदर। जी देख सकते हैं कि जिस तरह रेस्क्यू ऑफिसर ने हमें बताया है कि बच्चों के यहाँ पर मौजूद होने की इतला मिली थी, लेकिन जब यहाँ पर अब इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं तो बच्चों के नीचे होने की तस्दीक नहीं हुई है और कोई बच्चा मजीद यहाँ पर इस मलबे के नीचे मौजूद नहीं है। एक शख्स जख्मी हुआ था जिसको निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और रेस्क्यू ऑफिसर मोहम्मद अदनान ने ये हमें बताया है कि इस मलबे के नीचे मजीद कोई किसी के होने के शवाहिद नहीं मिले हैं। जी, किसी के होने के शवाहिद नहीं मिले। यासिर बताइएगा कि मलबा ज्यादा है तो क्या मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी मंगवाई गई? जी मलबा तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन चूंकि ईंटें हैं तो रेस्क्यू एहलकार उन ईंटों को हाथों से उठाकर साइड पे कर रहे हैं। हम इस हवाले से भी जो मोहम्मद अदनान साहब मौजूद है उनसे बात कर लेते हैं। अदनान साहब, ये मलबा काफ़ी ज़्यादा है, इसको हाथों से ही उठाया जाएगा, ये इसकी मशीनरी मंगवा रहे हैं, कितनी देर का मजीद ये अमल जारी रहने का इम्कान है? अभी जो है हमने जो मलबा हटाया गया था वो हटा लिया। मजीद ये है कि एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और पुलिस एहलकारों की यहाँ मतलब उनके हैंड ओवर कर रहे हैं, वो इधर बंदे डिटेन करेंगे ताकि मजीद कोई बंदा इसके नीचे ना जाए और मजीद कोई नुकसान ना हो उसके। सुबह ये है कि एक्सीवेटर आएगा, वो इसको तरीके से गिराया जाएगा और फिर ये मलबा हटाया जाएगा। इसकी जो करीबी इमारतें हैं उनके हवाले से कुछ बताएं, कोई कमजोर इमारत है इसके करीब? कमजोर इमारत इसके अलावा नहीं है, जो पहले था एज इट इज है वो इमारत, मतलब और इसी बिल्डिंग को ज्यादा नुकसान पहुंचा जो गिरी है। गली के ऊपर हम देख रहे हैं कि कुछ इमारत का मलबे का हिस्सा जो है वो लटका हुआ भी है। मलबे का जो हिस्सा लटका हुआ, इसी की वजह से हमने जो है ना वो कॉर्डन ऑफ कर दिया। गली में ये जो है ना रास्ता नहीं रहेगा रात को, और सुबह ही जो काम मुकम्मल करने के बाद जब ये एक्सीवेटर से हटाया जाएगा फिर ही इसको खोला जाएगा। अब इस टाइम ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है? जी, रेस्क्यू के हवाले से जो काम जो था ना वो सर्च भी कर ली गई और यानी शाहिदीन के जो बयान थे उनके मुताबिक भी अभी कोई क्योंकि लाइव नहीं है, सिर्फ मलबा है थोड़ा बहुत, वो भी सुबह हटा लिया जाएगा तो इसको वाइंड अप कर। जी, रेस्क्यू के मुताबिक इस टाइम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर लिया गया है और ये जो गली है जिसके अंदर मलबा मौजूद है उसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पे किसी को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी और जो रेस्क्यू का मजीद ऑपरेशन है वो सुबह किया जाएगा। सुबह यहाँ पर जो मलबा है उसको मुकम्मल तौर पर हटा दिया जाएगा और ये इलाका इस टाइम पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। यासिर, आपका बहुत शुक्रिया।
और अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म ने जनूबी पंजाब के किसानों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहते हैं जनूबी पंजाब के किसानों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। माजी में जनूबी पंजाब को नजरअंदाज किया गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम का मकसद नजरअंदाज इजला को तरक्की की राह पर गामजन करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान से जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर, औरंगजेब खान खिज्जी और नूर मोहम्मद खान भाभा ने मुलाकात की। इस मौका पर औरंगजेब खिज्जी ने वज़ीर आज़म को विहाड़ी में कैडेट कॉलेज के क़याम की तजवीज़ दी। अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, जनूबी पंजाब को माजी में नजरअंदाज किया गया। तालीम, सेहत और रोजगार के मसावी मौके नहीं दिए गए। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम का बलीन मकसद नजरअंदाज अजला को तरक्की की राह पर गामजन करना है। वज़ीर आज़म का कहना था, काबीना की ज़ेली कमेटी जनूबी पंजाब के किसानों के लिए खसूसी पैकेज की तजावीज़ तैयार कर रही है। किसानों के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। लक्कड़ मंडी रोड ज़िली इंतजामिया की तवज्जो की मुंतज़िर। शहर की अहम शाहराह की खस्ताहाली का शिकार हो गई। दरखास्त के बावजूद ताहाल कोई सुनवाई नहीं हो सकी। जी बिल्कुल, इस हवाले से मजीद अपडेट्स जानेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ लक्कड़ मंडी की मेन शाहराह पर, जो अरसा दराज से जो है वो ज़िली इंतजामिया की तवज्जो की मुंतज़िर है। रोड जो है खस्ता हाल होने की वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। ये रोड कितने अरसे से खराब है और क्या कहना है ज़िली इंतजामिया? दौर में बना था, उसके बाद फिर कभी नहीं बना। ये देख लें आपने, हालात देख लिया आपने, ये हालात हुए पड़े। अच्छा, इस रोड के जो है वो नखस्ता हाली की वजह से दुकानदारों को किन मुश्किलात का सामना, जो यहाँ पे कारोबारी मरकज है लक्कड़ मंडी की ये मेन शाहराह है, क्या इस किस्म का जो है नुकसान का आपको सामना करना? डेली का नुकसान है। यहाँ रेड़े वगैरह गिर जाते हैं, रिश्के वगैरह गिर जाते हैं, उनको हमें उठाना पड़ता है। ये हमारे आपने खासा मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और भी शहरी मौजूद है। मट्टी धूल जो है वो बहुत ज्यादा उड़ रही है। किस तरह का परेशानी का सामना? बहुत यहाँ से मसला है। और आपको मैं बताऊं, मैं जब इस बच्चे की उम्र में हूँगा, ये जब रोड बना था, उसके बाद ये नहीं बना। आप पूरी टिम्बर का सर्वे कर ले, सब पूरे रोड बने हैं। ये रोड और ये गली के साथ पता नहीं इन लोगों को क्या है, ये क्यों नहीं बनाना चाहते। ये इधर इससे हैवी ट्रैफिक और क्या गुजरेगी। सबसे बड़े हैवी ट्रक लक्कड़ लोड होके जाती है, इससे ज्यादा हैवी क्या जाएगा मुझे बताएं। इस रोड का कुछ नहीं बना, आप इनको दिखाएं। और ये आपको बताया इतना सा था तब से बना था मुशर्रफ दौर में। खासा मुश्किलात का सामना है। बताइए कि आप क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए? ये हम कह रहे हैं, इसका मुस्तकिल हल चाह रहे हैं। हम बहुत परेशान है इससे, कारोबार मुतासिर है हमारा इस टाइम। यहाँ पे जो भी वोट लेने आता है, गुलामाबाद को हम इस्लामाबाद बनाएंगे। हम ये ख्वाब देख देख के थक गए हैं, हमें हकीकत चाहिए। अब जो शहरी हैं वो खासा परेशान है और शहरियों का ये कहना है कि अरसा दराज से जो रोड है वो खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को। ठीक है वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, पीएचए डीजी खान ने शहर को खूबसूरत बनाने की ठान ली। मुख्तलिफ चौक चौराहों की खूबसूरती के लिए काम जारी है। खूबसूरत मॉडल लगाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पीएचए डेरा गाजी खान की जानिब से शहर के मुख्तलिफ चौकों को खूबसूरत बनाने का काम तेजी से जारी है। फुआरा चौक, बड़ी टैंकी चौक, कादरिया चौक, पाकिस्तानी चौक समेत दीगर चौकों पर पौधे लगाने के साथ खूबसूरत मॉडल भी लगाए जा रहे हैं। चांद अरसा पहले यहाँ पर सारी गंदगी होया करती थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह पीएचए लाहौर, पीएचए डेरा गाजी खान की काविशों से ये शहर अब खूबसूरती की तरफ गामजान है। शहर के चौकों को खूबसूरत बनाने पर शहरी भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं चौकों को खूबसूरत बनाने से शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। हमने सिविल लाइन को कंप्लीट किया, वहाँ डिज़ाइन भी किया है, मॉडल टाउन और खोसा पार्क, इरशाद नूही, हुसैन पार्क। इसके बाद अब हमारा फुल्ली फोकस जो है ना वो शहर के चौकों की तरफ है। पीएचए के मुताबिक सिविल वर्क्स तकरीबन मुकम्मल, जबकि चंद रोज तक पौधे लगाने